मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग एक चार्ट पे चर्चा करके एक शो शुरू करने वाले हैं कि यहाँ पे जो लोग आते हैं और बैठ के चाट खाते रहते हैं और उस ड्यूरेशन में उनसे कुछ बातें करेंगे, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी का कुछ अलग अलग कहानी होता है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अलग चीज़ों में एक्सपर्ट होता है। तो एक भैया हैं, आए हैं हमारे स्टॉल पे, वो इनसे बात करते हैं और जानते हैं आगे की बात इनसे। क्या नाम हुआ भैया आपका? नीतीश कुमार। कौन सा चाट खा रहे हैं आप? अभी तो समोसा चाट खा रहे हैं आपका, और बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब टेस्ट बढ़िया लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये भी रहेगा कि यहाँ से लोगों को रिव्यू भी बता दें, पता चल जाएगा आपको कि हमारे यहाँ का जो चाट होता है वो आपको खाने के दौरान ये भी पता चल जाएगा कि कैसा चाट होता है। अब आइए इनसे जानते हैं कि ये अपने लाइफ में या अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, और या फिर हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ में एक्सपर्टीज होता है, तो वो अपनी ज़िंदगी की किन चीज़ों को शेयर करना चाहेंगे और हमारे आपके जैसे यंग को वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या करते हैं भैया आप? देखिए, बेसिकली कहने के लिए तो मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं पिछले 4 साल से इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मुझे काफ़ी सारे लोग इन्वेस्टर नीतीश के नाम से जानते हैं। इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड वाला भैया? यस यस यस, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड। तो मतलब बिहार में रह के और इस उम्र में हमको तो मतलब पूरा आश्चर्य लग रहा है, अगर बताइए तो। क्योंकि इस उम्र में तो बच्चा पैसा बचा के गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदता है भैया, पैसा बचा के लोग इधर से उधर घूमता है, तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं? देखो भैया, ऐसा है कि सब माइंडसेट का खेल है। पैसा एक्सपेंस होना है, अब उस पैसे को आप कहाँ लगाते हो ये डिपेंड करता है। आप किसी ऑर्गेनाइज चीज़ में लगाते हो, जैसे आपने बिजनेस किया, आप भी मेरे ही एज के हो, आपने डिसीजन लिया कि मुझे बिजनेस करना है, मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि उसका जो बेनिफिट है, जो पिछले अगले 10 साल में मुझे मिलेगा, वो इमेजिन नहीं कर सकते हो कि अब क्या हो सकता है। अगर मैं करते रहा कंटिन्यूसली, तो आप वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो कि आप क्या बन सकते हो। और मैंने पिछले 3 साल में ये चीज़ सीखा है। तो कब से आप शुरू किए हैं इन्वेस्टमेंट? कितने दिन हो गए आपको इन्वेस्टमेंट, और उस समय आप क्या कर रहे थे जब आपने अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया? देखिए, ये इन्वेस्टमेंट मेरा 2018 में फर्स्ट हुआ था। उस समय मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट ऑलमोस्ट होने वाला था, एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो उसी समय जब मेरा डीमेट अकाउंट खुलवाना, उस समय डीमेट अकाउंट इतना ईजी नहीं था खुलवाना, मैंने ICICI बैंक के एक बंदे को कॉल करके बुलाया था 3-in-1 अकाउंट खुलवाने के लिए। और उसमें भी मेरा अकाउंट नहीं खुला था क्योंकि चेक बुक नहीं था मेरे पास। तो उस समय मैंने पेटीएम मनी के थ्रू म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया था। और उस समय से जब चीज़ों को करना शुरू किया, जानने की जिज्ञासा, जब आप कुछ करते हो तो सबसे पहली बात क्या होती है कि आपको कुछ सीखने की जिज्ञासा जगती है। जैसे आज मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो सीखने की जिज्ञासा मेरे अंदर है। आप बिजनेस कर रहे हो तो आप में इम्प्रूव करने की जिज्ञासा है, आप कैसे इसको स्केल करो, बेटर करो, आपका दिमाग इस पर रहेगा। उसी तरीके से अगर मैं 3-4 घंटे इसमें दे रहा हूँ, जो कि दे सकते हैं, आपके पास 24 घंटे हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई स्टूडेंट ये बोल रहा है कि शेयर मार्केट स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ गलत, क्योंकि 24 आवर वो नहीं पढ़ता है। कोई अगर ये बोले कि मैं 24 आवर पढ़ता हूँ, तो झूठ है। तो एक जो धारणा लोगों के बीच बनी हुई है भैया कि शेयर मार्केट में, जैसे कि एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर हम लोग जिस सोसाइटी से आते हैं, यहाँ शेयर मार्केट का मतलब होता है कि जुआ, कि आप जुआ, मतलब गार्जियन ऐसे रिएक्ट करते हैं कि कहीं बच्चा शेयर मार्केट का नाम लेते ही लगता है जैसे कि पैसा बुड़ गया। तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई कर रहे हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। अगर आज खुदा ना करे ऐसा कुछ, अगर नौकरी नहीं लगती है, तो ये भी तो जुआ ही है। जो मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ, जो मैंने इतने दिनों तक पढ़ा, अगर कुछ नहीं होता है, जॉब नहीं लगता है, क्योंकि पढ़ाई का मतलब अभी सिंपल सा वर्ड में जॉब है, अगर जॉब नहीं लगता है तो ये भी तो जुआ ही है। मतलब आपके कहने का मतलब कि जिंदगी एक जुआ है? यस यस, बिल्कुल। अगर आप ये सोच रहे हो कि शेयर मार्केट ही जुआ है, तो आप गलत हो। शेयर मार्केट जुआ तब है जब आप बिना जाने उसको उस तरीके से ट्रीट करते हो, तब जुआ है। वैसे तो लाइफ ही जुआ है सर, जिंदगी ही जुआ है। यहाँ हर एक समय कुछ न कुछ दांव पे लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ कब क्या हो जाएगा वो कोई नहीं जानता है। इसलिए ये सोच के निगेटिव चीज़ देखो। निगेटिव चीज़ देखने जाओगे तो हर एक चीज़ में निगेटिव है। सरकारी जॉब के प्रिपरेशन में भी निगेटिव है, शेयर मार्केट में भी निगेटिव है। तो निगेटिव देखने जाओगे तो पॉजिटिव देखो ना यार। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं शेयर मार्केट के रिगार्डिंग? देखिए, मैं तो अभी हर एक लोग, युवाओं को ही नहीं, हर एक से मैं ये निवेदन करता हूँ, जितने भी इंडिया के हैं, मैं आपको डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का सजेशन नहीं देता हूँ, लेकिन
आप म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या फिर आप इंडेक्स फंड के थ्रू हो, जैसे हो आप शेयर मार्केट से जुड़ो, क्योंकि 10 साल बाद 15 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट फील होगा और कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप एफडी करके या फिर आप एक्टिव इनकम करके आप अमीर नहीं बन सकते हो। आप 9 to 6 PM या 4 PM का जॉब करके अगर आप चाह रहे हो कि आप अमीर बन जाओगे, नहीं बन सकते हो। मैं सिंपल सा आपसे क्वेश्चन मतलब कहने का मतलब है कि 9 to 6 का जॉब करके आप अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन अपनी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं कर पाओगे। आपके कहने का मतलब ये है? बिल्कुल, आपने एग्जैक्ट वर्ड पकड़ा। ज़रूरतें पूरी कर सकते हो जॉब से, ख्वाहिशें पूरी नहीं। आप नज़र घुमाओ, आप मेरे फैमिली में सारे लोग जॉब में हैं। मेरे भैया हैं, मतलब जीजा जी हैं, पिताजी मेरे जॉब से रिटायर्ड हैं, लेकिन मैंने कभी किन्हीं को फाइनेंशियली फ्री नहीं देखा। हमेशा पैसे की तंगी रही है और आगे भी रहेगी। ये मेरे फैमिली की प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी वर्किंग हैं, अगर वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब सिर्फ एक्टिव इनकम पे अगर वो डिपेंडेंट हैं, तो वो कभी फाइनेंशियली फ्री हो ही नहीं सकते हैं। आपको सोचना होगा कि पैसिव इनकम कैसे बने। मतलब शेयर मार्केट में एक कोटेशन है बहुत तगड़ा, वॉरेन बफेट सर का, अगर आप सोते हुए पैसे नहीं बना सकते हो तो ज़िंदगी भर आप कभी भी अमीर बन ही नहीं सकते हो। इसलिए आपको ये ज़रूर तलाश करना चाहिए कि सोते हुए पैसे कैसे बने, पैसा आपके लिए कैसे काम करे, इस चीज़ को आपको तलाशना होगा। और इसका सबसे बेस्ट रूट है वो है म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट। अगर आपको नहीं पता है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करो, लेकिन इस चीज़ को जितनी जल्दी अपने लाइफ में शामिल कर लोगे उतना ही अच्छा है। देखा, हमने भैया से बात किया। चाट भी खाइए भैया, नहीं तो ठंडा चाट ठंडा हो जाएगा। आपका लाजवाब है, फिर मैं दोबारा बना लूँगा। अच्छा, दोबारा फिर बनवा लीजिएगा। तो चाट पे जो एक चर्चा चल रही है, जो इनके ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, एक शेयर मार्केट से रिलेटेड जो एक रूढ़िवादी धारणा है हमारे आपके बीच या हमारे आपके पेरेंट्स के बीच, तो उस धारणा को हटाना होगा। क्योंकि भारत के अंदर आप एक रेशियो पता है कि भारत के अंदर कितना डीमेट अकाउंट खुला है भैया? देखो, एक मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाला था जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं कि पिछले 4 साल में 13 करोड़ ड्रीम 11 पे सिर्फ अकाउंट बने हैं, लेकिन 1996 से लेकर 2022 तक, मतलब 26 साल में, हाँ, आज तक मात्र 9 से 10 करोड़ डीमेट अकाउंट खुले हैं, मतलब शेयर मार्केट में लोग आए हैं। तो आप इससे क्या समझ रहे हो कि शॉर्टकट यहाँ अमीर बनना, पैसा सबको चाहिए, लेकिन एक रात में चाहिए, एक रात में चाहिए, शॉर्टकट चाहिए कि अभी लगाएं 4 घंटे में करोड़पति बन जाएं। भैया ये पॉसिबल नहीं है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लोग जो कलयुग के इंसान हैं उनके अंदर जो पेशेंस होता है, उस पेशेंस की कमी की वजह से एक रात में ओवरनाइट में चाहते हैं कि सीधे खरबपति अरबपति बन जाए। स्टॉक मार्केट में भी यही गलती करते हैं, आते हैं और उनका एक्सपेक्टेशन होता है मैं 1 महीने में 2 महीने में 50% 100% मल्टीबैगर शेयर खोजने के चक्कर में वो कुछ उलट पुलट डिसीजन लेते हैं और फिर 1 महीने बाद शेयर मार्केट को गाली देते हुए टाटा बाय बाय करते हैं और रफा दफा हो जाते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज गलत परसेप्शन बना हुआ है समाज में। तो जैसा कि भैया ने अपना सारा कुछ शेयर किया कि क्या कर रहे हैं, और एक इन्वेस्टमेंट, एक म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी अपना उनका व्यूज है या फिर उनके लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस है उन्होंने शेयर किया। और एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, जो स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं मेरे वीडियो और वो उनका अगर ये कंप्लेन होगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ, भैया मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैंने स्टार्ट किया था 500 का SIP, और वो मेरे को घर से नहीं मिलता था अलग से कि 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, अपने सेविंग से। जो आपने बोला ना कि गर्लफ्रेंड या पार्टी या मूवीज सभी करते हैं, अगर कोई ठीक ठाक फैमिली से हैं उनको इतना पैसा मिलता है कि वो ये सब चीज़ करते हैं। आप भी करते थे? करते नहीं थे, करते थे। जब तक मैं ये सब नहीं करता था तो एक्सपेंस तो होते ही है ना, बचा के कोई नहीं रखता है। अगर आप लास्ट में देखोगे ना तो बैंक अकाउंट में किसी के नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं। उसको सही जगह पे लगा दो ना, मेरा कहना सिंपल है, सही जगह पे लगा दो। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि भैया से बात करके बहुत सारी चीज़ें आप लोग भी जाने होंगे, या शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ भी ऐसा प्रश्न हो तो आप नीचे छोड़ सकते हैं। और एक अपील जो कि हम लोग करना चाहेंगे आपसे कि यार भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट के ऊपर लोग बिजनेस में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते हैं। लोग डायरेक्ट चाह रहे हैं कि मार्केट में 5 और ऐड करना चाहूँगा। शेयर मार्केट मतलब आप
गलत परसेप्शन बना रहे हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मतलब आप किसी बिजनेस में डाल रहे हो। रिलायंस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो मतलब आप रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। इस चीज़ को लोग नहीं समझते हैं। तो शेयर मार्केट का जो पैसा होता है वो किसी इंडिविजुअल कंपनी में हो जाता है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो। तो शेयर मार्केट के नाम से उसको जुआ का नाम दे देना ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को समझो और एक मतलब जो नॉलेज होता है ना, एक सही ज्ञान का होना ज़रूरी है। तो वैसे चीज़ों के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको आगे आके, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आप पैसे लगाते हो तो आप किसी बिज़नेस के ऊपर पैसा लगाते हो। वो बिज़नेस कैसा मार्केट में वर्क कर रही है उस बिज़नेस के ऊपर आप प्रॉपर ध्यान दे के उस बिज़नेस के ऊपर पूरा केस स्टडी करके कि जिस तरीके से ये बिज़नेस वर्क कर रही है सोसाइटी के अंदर, क्या इसका ग्रोथ रेट या ग्रोथ चार्ट का क्या आगे का फ्यूचर क्या है उस बिजनेस। अगर आपको लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री 10 साल बाद भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ ना, बेशक पैसा लगाओ। क्योंकि अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश में वो इन्वेस्टमेंट होगा और हमारा देश ऊपर जाएगा। और लास्ट में कुछ मैसेज, आखिरी कुछ मैं तो हमेशा एक ही मैसेज देता हूँ युवाओं को कि सोच बदलोगे तो सब कुछ बदलेगा, देश बदलेगा, आप भी बदलोगे। सबसे पहले तो आप बदलोगे, सोच बदले बदल गए तो देश, इंडिविजुअल सब बदलेंगे तो देश तो बदलना ही है। बस तो ज़रूरत है एक बदलाव की और एक अच्छे बदलाव की जिससे अपना देश आगे बढ़ सके। और दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर आप इंटरेस्टेड हो या फिर आपको कुछ भी वैसा नॉलेज चाहिए, आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी जानना है तो भैया का भी यूट्यूब चैनल है या फिर हर चीज़ है, ये इनसे आप ये बता देंगे। मेरा भी चैनल है इन्वेस्टर नीतीश के नाम से, जो कि इस वीडियो के नीचे भी मेंशन कर दिया जाएगा। वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको रातों रात अमीर बनने का सपना तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये ज़रूर दिखा सकता हूँ कि फ्यूचर में आप अमीर बन सकते हैं। अगर आपका सोच है तो अमीर आप बन सकते हैं। ये हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रूव्ड है। इसलिए रातों रात अमीर बनने का सपना छोड़ें और एक्चुअल में अमीर बनने के बारे में सोचें, जो कि म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो सकता है। आप और हम मिडिल क्लास से एक अपर क्लास लेवल पे आ सकते हैं। इस सोच को जितनी जल्दी बदलेंगे उतनी ही जल्दी समाज और देश बदलेगा। थैंक यू।